सांसद और विकास पुरुष श्रीकांत दुबे आज भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में पाकुड़ में रोड शो किया। रोड शो करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए हम सीधे सुनते हैं। आप लोगों को पता है कि 48 नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रयास किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया कि ये चुनाव जो है वो दलगत आधार पर हो, सैंबल के आधार पर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता को लगता है कि पिछले 1 साल से जो सरकार चल रही है वो फिर से उसी गिट्टी, बालू, मिट्टी, ट्रांसफर पोस्टिंग, दलाली, पत्थर, ये सब के चक्कर में फंस गई है और इस कारण आम जनता का काम नहीं हो पाता और आम जनता में इस जेएमएम और कांग्रेस सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है और वो आक्रोश यदि 48 नगर निकाय में सैंपल के आधार पर चुनाव होता तो दिखाई देता, लेकिन सरकार डर गई और सरकार ने डरने के साथ 2 काम किए। एक काम ये किया कि उसने सैंपल के आधार पर चुनाव नहीं कराया और दूसरा डर उसका जो दिखाई दिया कि उसने फिर से अपने को लालटेन युग में पहुंचा दिया कि बैलेट के आधार पर चुनाव हो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना चाहिए। तो आप बैलेट पर वोट करा लो, आप हाथ पर वोट करा लो, आप रोड पर वोट करा लो, आप ईवीएम पर वोट करा लो, जैसे भी वोट करा लो, ये अभी 48 नगर निकाय के चुनाव में दिखाई देगा और हम 48 के 48 नगर निकाय जीत पाने की स्थिति में। अब मैं नहीं कहता कि मैं 48 के 48 जीत जाऊंगा, लेकिन 48 के 48 नगर निकाय जीत पाने की स्थिति में। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ठीक है, आप सैंपल के आधार पर चुनाव नहीं कराइए, लेकिन हम अपने प्रत्याशी को समर्थन देंगे। सैंपल जो कुछ भी हो, जैसे पाकुड़ में ही हम आए हैं, मैं यहाँ आज आया हूँ, तो बाल्टी जो है वो बाल्टी छाप ही कमल है और कमल छाप ही बाल्टी। और जितना पाकुड़ को मैं समझता हूँ, क्योंकि 17 साल से मैं संथालपना का सांसद हूँ, तो मुझे बहुत दिन के बाद ये खुशी हुई कि जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ। मैं बोलूँ जिलाध्यक्ष जी से तो मेरी पहली मुलाकात है जिलाध्यक्ष बनने के बाद, पहले तो मैं लगातार मिलता रहा। इनको भी बधाई है कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी। लेकिन चाहे बबलू भगत जी को मैं देख रहा हूँ, अनिरुद्ध जी को देख रहा हूँ, बाबूधन मुर्मू को देख रहा हूँ, हिसाबी को देख रहा हूँ, मैं जितने लोग हैं उन सबों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाल्टी छाप के पीछे हैं। और जो पदयात्रा में मैंने जन समर्थन देखा है, उस जन समर्थन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बाल्टी छाप यहाँ से जीतेगी। संपा शाह जी जो है दोबारा यहाँ की अध्यक्ष बनेंगे। अब सवाल ये है कि पाकुड़ का डेवलपमेंट, अभी मैं लिट्टी पाड़ा से पाकुड़ आ रहा था, आप ये समझिए कि जो 26 किलोमीटर 27 किलोमीटर की दूरी है उसको पार करने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। पूरी की पूरी सरकार यहीं से चलती है। यहीं के मंत्री जो है वो शंभू जी दिखाई दे रहे हैं पीछे, जिनके कारण आलमगीर जी जेल में। लेकिन आप समझिए कि पाकुड़ की स्थिति क्या है। पाकुड़ की स्थिति यह है कि चाहे वो आदिवासी हो, वो विस्थापन और पलायन के शिकार है। सबसे पहले पाकुड़ स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जैसे ही आप रात में जाइएगा आपको मैक्सिमम लोग जो है यहाँ से विस्थापित होते हुए दिखाई देंगे। संथालपना में आदिवासियों का पॉपुलेशन 1951 में 45% था, आज वो 25-26%। मुसलमान का पॉपुलेशन 9% था, आज वो 26-27% है। अभी जब जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि 30% क्रॉस कर जाएगा। जल, जंगल, जमीन सब पर कब्जा हो गया। मैं गोपीनाथपुर गया था, आपको पता है, जब पिछली बार मैं आया था तो आदिवासी तो विलुप्त हो ही रहे थे। अब पाकुड़ की स्थिति यह है कि हिंदू भी विलुप्त होने की स्थिति में है और उसके लिए आखिरी मौका इसलिए कहता हूं कि आप इस चुनाव को ही यदि दृष्टिगत देख लीजिएगा। नगर परिषद का चुनाव छोटा सा चुनाव, कोई हारे कोई जीते, लेकिन एक तय किया
सभी लोगों ने, जिन लोगों को कि बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ बसाना है, उन लोगों ने ये तय किया कि केवल एक उम्मीदवार उनका हो, और उनको लगता है कि हिंदू वोटों का बंटवारा होगा और हम जो है अभी तो एमएलए के सीट पर हमारा कब्जा है, अब हमारा जो है नगर परिषद के सीट पर जो अध्यक्ष पद पर भी कब्जा हो जाएगा। और जो पाकुड़ नगर में जो लोग रहते हैं, जो पुराने रहते हैं, चाहे वो सिख रहते हैं, चाहे वो सिंधी रहते हैं, चाहे बनिया रहते हैं, चाहे हमारी ही रिश्तेदारी यहाँ बहुत है, पूरा जो राजबाड़ी है वो व्यक्तिगत मेरी रिश्तेदारी है, मैं तो बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि वो सभी भी बेचकर जो है यहाँ से निकलना चाहते हैं। इसीलिए आखिरी मौका है कि सबों को जो है इस चीज को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, और संपा जी को जो है उनको मदद करनी चाहिए। अब आप देखिए पाकुड़ में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, पाकुड़ का जो सबसे मेन काम है वो रेलवे से या ट्रांसपोर्टेशन से है। यहाँ अभी कोल का ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा चिप्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है पाकुड़ सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया चिप्स यहाँ पैदा करता है। इतना रेवेन्यू देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती रही, इसके बावजूद भी पाकुड़ में कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको 2-3 सूचनाएं दे सकता हूं जो पहले हो गया है, इसलिए इसका इन चीजों से, चुनाव से नहीं मतलब है कि भागलपुर से एक वंदे भारत ट्रेन वो सुबह भागलपुर से खुलेगी और वो पाकुड़ होते हुए जो है हावड़ा जाएगी, उसका स्टॉपेज पाकुड़ स्टेशन पर होगा। ये पहले से तय हो चुका है, इसलिए कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका केवल एक डेट फिक्स होना है कि किस दिन ये होगा। उसी तरह से यहाँ से दिल्ली की ट्रेन का बहुत डिमांड है बहुत पहले से, और रेल मंत्री ने उसको भी पहले से तय कर दिया है कि चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, उस तरह की ट्रेन जो है यहाँ रुकेगी भी। और हम प्रयास ये करेंगे कि यदि यहाँ वॉशिंग पिट बन जाए, क्योंकि पानी एक पाकुड़ में बड़ी समस्या है, यदि वॉशिंग पिट बन जाए तो हम वॉशिंग पिट पे यहाँ जो रिमॉडल होगा अमृत भारत स्टेशन में, पाकुड़ स्टेशन का भी रिमॉडलिंग हो और चला जाए। उसका कारण यह है कि आपको पता है कि गोड्डा से पाकुड़ रेल लाइन सैंक्शन है, और सैंक्शन है तो जब यहाँ आएगी तो ट्रेनों की और आवाजाही बढ़ेगी, तो एक मॉडल स्टेशन पाकुड़ होगा। इसके अलावा जो 3-4 चीजें पाइपलाइन में है कि पाकुड़ से एक धुलियान के एक रेल लाइन जो है 8-10 किलोमीटर का जो बनना है, उसके ऊपर भी सर्वे चल रहा है, हो सकता है कि हम धुलियान से जोड़ दें। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पे कहा कि पाकुड़ में भाजपा की समर्थित प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, और आने वाले समय में पाकुड़ में रेल सुविधा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। पार्टी प्रत्याशी जीतती है और आने वाले 1-2 महीने के ही दौरान सड़क हो या फिर रेल की सुविधा हो, इसमें बेहतर लोगों को सुविधा दिलाने का काम होगा। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।